चैनल को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पर क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। शीर्षक है डर और भय, और कैसे डर और भय से छुटकारा पाए। तो बाइबल के अंदर कुछ आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया है। मैं उन आत्माओं के बारे में आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। बाइबल के अंदर पुराने नियम में बताया है ईर्ष्या, ईर्ष्या महसूस करना, ईर्ष्या और ईर्ष्या महसूस करना, इसके बारे में गिनती 5 अध्याय। यदि आप लोग पेन और कलम लेकर के बैठे हैं तो जो मैं बोल रहा हूं इसको आप नोट भी कर सकते हैं और वर्सेस रीड कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़ना नहीं, उसको मैं बता रहा हूं, सिर्फ वर्सेस बता रहा हूं, ताकि आप लोग अगर रीड कर ले या तो वीडियो में देख करके आप वर्ड्स निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या महसूस करना, इसकी जो है दुष्ट आत्मा होती है। इसके बारे में जिक्र है गिनती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 से 30 में जिक्र किया गया है। और एक और आत्मा होती है दुष्ट इच्छा शक्ति, बुरी आत्मा, दुष्ट इच्छा शक्ति की और बुरी आत्मा। इसके बारे में न्यायियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है। दुष्ट आत्मा और बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा और बुरी आत्मा, ये जो आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का, शैतान का और इनके कार्यों का जिक्र सिर्फ बाइबल के अंदर पाया जाता है और किसी पुस्तक में नहीं पाया जाता है। तो दुष्ट आत्मा और बुरी आत्मा, इसका जिक्र है पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 14 से 23 में, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसके 10 वर्ष में, और इसी का 19 अध्याय 9 वर्ष में जिक्र किया है। झूठी आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा। आप देखना बहुत सारे लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। वो लोग नहीं बोलते हैं, ये सब झूठी एक आत्मा होती है। इन आत्माओं के कार्य है ईर्ष्या करना, दुष्ट इच्छा शक्ति और बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा। ये जो बुरे काम कराने वाली स्पिरिट्स होती हैं, मनुष्य को प्रभाव डालकर उनसे बुरा काम कराती है। तो झूठी आत्मा, इसके बारे में पहला राजा उसका 22 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है, और दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 20 से 22 पद में लिखा हुआ है झूठी आत्मा के जिक्र के बारे में। भ्रष्ट और विकृत आत्मा, भ्रष्ट और विकृत आत्मा, यशाया 19 और उसके 14 पद में लिखा, भ्रष्ट, भ्रष्ट करने वाली आत्मा और विकृत करने वाली आत्मा। एक और आत्मा होती है गहरी निंद्रा की आत्मा। गहरी निंद्रा यानी घोर नींद में डाल देगी। आप जब देखना, जब प्रार्थना करें या बाइबल पढ़े, या कई लोग दिन भर सोते ही रहते हैं, वो गहरी निंद्रा की आत्मा है। यशाया 29 उसके 10 पद में लिखा हुआ है। यशाया 29 उसका 10 पद में गहरी निंद्रा की आत्मा। वेश्यावृत्ति की आत्मा, वेश्यावृत्ति की आत्मा यानी व्यभिचार कराने वाली आत्मा। होशे नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, 5वें अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा का जिक्र जकरिया उसका 13 उसका दूसरे पद में जिक्र किया गया है। और अब नए नियम में हम आते हैं। ये पुराने नियम में इन आत्माओं का जिक्र किया गया है, नए नियम में भी जिक्र किया गया है। चुप रहने की आत्मा, चुप रहने की आत्मा, मरकुस 9 अध्याय उसका 17 पद। चुप रहने की आत्मा, मरकुस 9 अध्याय और उसका 17 पद। गूंगी एवं बहरी आत्मा, गूंगी एवं बहरी आत्मा, मरकुस 9 अध्याय 25 पद। यानी लोगों को गूंगा बना देती, बहरा कर देती है, चुप कर देती, उनसे कुछ भी बोलो कोई जवाब नहीं देंगे।
तो ये गूंगी बहरी चुप रहने वाली आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा 9 अध्याय मरकुस 9 अध्याय उसका 25 पद में जिक्र किया गया है। बीमार करने वाली आत्मा और कुबड़ी आत्मा, आप देखना लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं और सूखते जाते हैं, डॉक्टर भी उनको डायग्नोज नहीं कर पाते किसको क्या बीमारी है, और टेस्ट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आएंगी, एक्सरे नॉर्मल आएगा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कोई भी बीमारी कोई भी डिजीज उसकी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन वो दुष्ट आत्मा का काम होता है बीमार करने वाली आत्मा, और एक होती है कुबड़ी आत्मा, कुबड़ा बना देती है। यीशु ने इन आत्माओं को डांट के भगाया है, जब अपन पढ़ेंगे बाइबल में नए नियम में, तो इन आत्माओं को डांट करके भगाया है, ऐ गूंगी बहरी आत्मा निकल जा, और चुप रहने वाली आत्मा निकल जा, ऐ कुबड़ेपन की आत्मा निकल जा। तो यीशु ने डांट के भगाया है। भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, सॉरी, बीमार करने और कुबड़ी करने वाली आत्मा का जिक्र लूका उसका 13 अध्याय उसके 11 पद में जिक्र किया गया है। और भविष्यवाणी करने वाली आत्मा, इसका जिक्र है प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16 पद में। भविष्यवाणी करती, भविष्य की बातें बताती है, जबकि भविष्यवाणी सिर्फ परमेश्वर का आत्मा करता है, भविष्य की बातें बताने वाला, और भविष्य बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन एक झूठी आत्मा जो भविष्यवाणी करती है और लोगों को अपने कंट्रोल में रखती है, और लोग पूछताछ करने वहां पर जाते हैं, उसको बोलते हैं भावी कहने वाली आत्मा, भविष्यवाणी करने वाली आत्मा। प्रेरितों का काम उसका 16 उसके 16 पद में इसका जिक्र है। छल करने वाली आत्मा, आप देखना ये चीजें जो है ये स्पिरिट्स हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन ये सब मनुष्य के अंदर से काम करती हैं, मनुष्य के अंदर से। तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार देखो उसने हमारे साथ छल कर दिया, उसने हमारे साथ झूठ बोल दिया। ये उसने नहीं बोला, उसके अंदर जो स्पिरिट है उसने उससे ये काम कराया। छल करने वाली आत्मा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है। डर और भय की आत्मा, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 17 पद में, उसमें ऐसा लिखा, परमेश्वर ने हमें डर और भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो 2 स्पिरिट का जिक्र किया गया है बाइबल के अंदर। तो ये डर और भय की आत्मा है। फिर गलत और झूठी आत्मा, यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं, बीमार करने वाली आत्मा, कैंसर की आत्मा, गठियापन की आत्मा, अस्थमा की आत्मा, कुबड़ेपन की आत्मा, मिर्गी की आत्मा, सिर दर्द की आत्मा, माइग्रेन की आत्मा, साइनस की आत्मा, थ्रोम्बोसिस की आत्मा, है ना। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, ये सब दुष्ट आत्माएं, सब दुष्ट आत्माओं का काम है। क्योंकि पाप करने के द्वारा, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा पाप होता है, और पाप करने के द्वारा श्राप आता है, और उस श्राप के माध्यम से शैतान जो है बीमारी के रूप में मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाता है। और भी दुष्ट आत्माओं के कार्य है अन्य समान क्षेत्र में भी, मतवालापन, छोटी जगह का डर, आलोचना, निराशा, दुश्मनी, कल्पना, परनिंदा, घृणा, निराशा, हस्तमैथुन, हत्या, विकृति, विरोध, तिरस्कार, धर्म, आत्मा दुख, तनाव, आत्महत्या, उग्र, जादू टोना, ये इस प्रकार की बहुत सारी आत्माएं हैं इस दुनिया के अंदर। तो ये चीजें अगर हमको मालूम चल जाए, अगर कुछ हो रहा है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था अपनी गवाही के बारे में। जब मैं तंबाकू खाता था और मुझे तंबाकू की तलब लगती थी, तो मेरे मसूड़ों में पहले खुजली होने लगती थी, और फिर उसके बाद मुझे चिड़चिड़ापन आता था, बहुत ज्यादा दिमाग तनाव में आ जाता था, ऐसा लगता था, और क्रोध आता था बहुत ज्यादा, अजीब टाइप का मेरे साथ होता था। क्यों? क्योंकि मुझे जो है तंबाकू नहीं मिल रही थी। तो वो तंबाकू की आत्मा थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था, और मैं बहुत परेशान था, समर्पण कर दिया था, तंबाकू को छोड़ दिया था, और अब मैं उसको खाना नहीं चाहता था। तो अचानक मैंने डेरिक प्रिंस की बुक में पढ़ा था कि कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं,
की दुष्ट आत्मा, स्मैक की दुष्ट आत्मा, ऐसी ये अभी मैंने तालिका आपको बताई, ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं। तो मुझे दिमाग में जैसे ही आया कि अरे ये तो तंबाकू की आत्मा है जो मुझे जो है परेशान कर रही है, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्ट उस पर हिट किया। मैंने कहा, ऐ तंबाकू की आत्मा, मैं तुझे यीशु के लहू से जलाता हूं, और उसके ऊपर मैं टूट पड़ा, बरस पड़ा। तो क्या हुआ कि जब मैं उसको चिल्लाता बहुत जोर से, पैर पटक करके और भगाता यीशु के नाम से, और यीशु के लहू से उसे जला देता, तो मैं एकदम रिलैक्स हो जाता, मेरी खुजली और तनाव सब खत्म हो जाता, मुझे चाबी मिल गई। तो आज मैंने जो तालिका, जो लिस्ट आपको बताई है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप भी उस दुष्ट आत्मा पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी और समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं होती, कोई भी बीमारी परमेश्वर नहीं देता। तो जब हमारे ऊपर कोई समस्या और परेशानी आए तो हम उस बीमारी की आत्मा पर, उस प्रकार की दुष्ट आत्मा पर अटैक कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, और उसने वायदा किया है, तो जब हम उस पर क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, डर और भय की आत्मा, इससे कैसे छुटकारा पाए, बाइबल के अंदर इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने क्या क्या प्रतिज्ञा करी है। हमारी जय जो है, सबसे पहली चीज जय हमारी वचन से है। वचन का अंगीकार, जब हम वचन का अंगीकार दृढ़ता से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो दुष्ट जो है उसका सामना नहीं कर सकता। वचन यानी यीशु मसीह, वचन यानी परमेश्वर का, और शैतान वचन का सामना नहीं कर सकता। जब यीशु की परीक्षा हुई, तो यीशु की जब परीक्षा हुई तो यीशु ने वचन को कहा, जब वचन को कहा तो शैतान टिक नहीं सका यीशु के सामने। उसने भी वचन से ही परीक्षा करी, और यीशु ने भी वचन से ही जवाब दिया, और शैतान टिक नहीं सका। तो शैतान आज आपके सामने भी टिक नहीं सकता। अगर आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, ये दो धारी तलवार है, अगर आपके हाथ में है और आप इसे चलाना जानते हैं, तो शैतान आपके सामने टिक नहीं सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का है, उस परमेश्वर का जिसने सारी सृष्टि को बनाया, इस धरती को और आकाश को बनाया, मनुष्यों को बनाया। दुष्ट इस वचन के सामने टिक नहीं सकता। वचन ही यीशु मसीह है, और यीशु ने शैतान के सिर को 2000 साल पहले कुचल दिया है, उसे निकम्मा बना दिया है, उसे हरा दिया है, वो हारा हुआ है। सिर्फ हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को लेकर के खड़े होना है। खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम बाइबल लेकर के खड़े हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए और हमारे मुंह से निकलना चाहिए। जब वो मुंह से निकलेगा तो उसके अंदर पावर आएगा, और शत्रु को क्या करेगा, तबाह कर देगा, तहस नहस कर देगा, वो टिक नहीं सकेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, ऐ बीमार करने वाली आत्मा निकल जा यीशु के नाम से, और चली जाती है। ऐ कैंसर की आत्मा निकल जा यीशु के नाम से, तो चली जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमारे अंदर है। तो हम वचन पर आते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। ये अंगीकार का वचन है। इस वचन को आप
इस वचन को आप नोट कर सकते हैं और जब आपको डर और भय सताए तो आप इस वचन को जोर से बोल सकते हैं, बार बार रिपीट करके बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें डर और भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो शत्रु आपके सामने टिक नहीं सकेगा। और इसलिए अय्यूब क्या होता है, डर और भय, लोगों को बहुत प्रकार का भय रहता है। ये दुष्ट आत्मा हर तरीके से लोगों को भय पैदा करती है और डरा करके रखती है। किसी को कोर्ट कचहरी का डर रहता है, किसी को एक्सीडेंट का डर रहता है, किसी को मनुष्यों का डर रहता है। कभी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसका भय सताने लगता है। किसी को अगर कुछ बोल दिया तो उसका भय सताने लगता है। किसी ने अगर हमको धमकी दे दी उसका भय सताने लगता है। ऐसे बहुत सारी इंसान के जीवन में बातें घटती हैं जो वो भय खाता है। कई बार लोग रात को भय खाते हैं, अंधेरे में उनको डर लगता है, भय लगता है। कई बार घर के अंदर उनको डर और भय सताता है। ये भय की आत्मा का काम है। और ये क्या कहता है अय्यूब इस विषय में क्या कहता है, उसका 3 अध्याय उसका 25 आयत को पढ़ लेंगे। अय्यूब 3 अध्याय उसका 25 पद में क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है और अय्यूब ने क्या कहा है इस विषय पर, ये जानना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे जरा। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ता है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाता है। अब देखिए अय्यूब ने कितनी गहरी और गूढ़ रहस्य की बात बताई है कि क्या बोलता है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। यानी आप जिस बात से डरेंगे वही आपके साथ घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उस दुष्ट आत्मा ने आपके अंदर डर और भय पैदा किया। कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे कहीं वो ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, और डरने लग गए आप, और नहीं चाहते हुए भी वही काम आपसे हो जाएगा, वही काम आपके जीवन में घट जाएगा। इसलिए अय्यूब कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। यानी डरना और भय खाना, जिस बात से आप डरोगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए कुछ भी हो गया है, आप चाहे कुछ कर दिए हो और वाकई में डर वाला काम किया है, लेकिन आप कभी डर और भय मत खाएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। आपका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकेगा। आप निडर परमेश्वर के वचन को थामे हुए, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हुए बोलते रहेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। दुष्ट आत्मा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी गलत आपके जीवन में नहीं घटा पाएगी। सिर्फ आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आप किसी भी डरावनी बात से मत डरें और किसी भी बात से भय ना खाएं। किसी भी डरावनी बात से ना डरें और किसी भी बात से भय ना खाएं। परमेश्वर पर भरोसा रखें, दृढ़ विश्वास परमेश्वर पर रखें। मैं आगे आपको और भी वचन बताऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है इस विषय में कि आपके अंदर हियाव हो जाए। यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 7 से 9 पद तक पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय उसका 7 से 9 पद। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यानी इस बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करी हुई हैं, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। वो प्रतिज्ञा वचन
हर मनुष्य जाति के लिए है। और क्या कर रहा है आगे? और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। यानी परमेश्वर के वचन को अगर आप थामे रहे, पाप और बुराई से करने से बचे रहे और वचन के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, आपके सारे काम सफल होंगे। ये सीक्रेट है। और आगे क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात वचन पर ध्यान दिए रहना, वचन मनन करते रहना, वचन बोलते रहना। आगे इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा है उसके अनुसार करने के लिए तू चौकसी कर। यानी बाइबल जो कहती है उसके ही अनुसार करे। बाइबल में नहीं लिखा उसको ना करे, कोई गलत काम ना करे। आगे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली बन जाएगा। यानी प्रभावशाली का मतलब कि लोग आपसे डर और भय खाएंगे। यानी ऐसा डर और भय नहीं खाएंगे कि आप मार डालेंगे, ऐसा खाएंगे कि नहीं वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा, आपको कोई डरा धमका नहीं पाएगा, लोग आपसे आपका आदर करेंगे, प्रभावशाली होगा। और क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा हो जाता है, गिला गिला हो जाता है, बुझा बुझा हो जाता है। क्या करें, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, मन टूट गया है, निराश हो चुके हैं। मन कच्चा ना हो, हियाव बांध के दृढ़ हो जा। आगे क्या कहता है परमेश्वर? क्योंकि ये प्रतिज्ञा कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यानी इमानुएल यहोवा तेरे संग रहेगा। यानी यीशु ने क्या कहा जब को मरियम गर्भवती हुई, स्वर्गदूत आया तो क्या कहा मरियम से? तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यानी परमेश्वर हमारे साथ है। जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा। यानी वो कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। ये बात को आप जान लो कि वो इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम कैसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। अगर आपने पाप भी किया है तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा। जब भी आप पुकारोगे तो वो दौड़ा चला आएगा, बोलेगा हाँ मेरे बेटे बोल, क्या बात है। वो नफरत नहीं करता। हमारे से इंसान है, इंसान से पाप होते हैं, बुराइयां होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो परमेश्वर है। उसकी सोच हमसे बहुत अलग है, डिफरेंट है, जमीन और आसमान का अंतर है। वो हमारे पापों को देखता ही नहीं है, वो हमें बेटे की दृष्टि से देखता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को कितना भी गलत करे उसको प्यार ही करते हैं, प्यार भरी दृष्टि से ही देखते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर है, वो कितना नहीं करता होगा प्यार। जिसने अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, उसको तक बलिदान कर दिया, हमसे इतना प्यार किया, वो हमें कैसे छोड़ सकता है? तो कहता है जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसीलिए इमानुएल नाम रखा गया है, वो हमारे साथ रहता है। फिर आगे 9 पद हो गया। इब्रानियों 13 उसका 5 और 6 पद निकालेंगे। इब्रानियों 13 उसका 5 और 6 पद। इब्रानियों का लेखक बता रहा है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी लालची स्वभाव नहीं होना चाहिए, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है? क्योंकि उसने, अगर आप
अपना स्वभाव लोभ रहित रखेंगे और जो कुछ आपके पास है उस पर ही संतोष रखेंगे, तो क्या कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। यानी आप परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको करने के लिए आप प्रयास करते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं, तो वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और फिर इब्रानियों का लेखक क्या कह रहा है, ये अंगीकार वचन है हमारे लिए, इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं, बेधड़क होकर कहते हैं, दिलेरी से कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कोई भी मनुष्य हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर को अपने साथ रखने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा तो परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा। ये सीक्रेट है, यानी वचन ही यीशु मसीह है। और जब वचन हमारे अंदर रहेगा और जैसा लिखा है उसको करने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम गाली नहीं देंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, कुदृष्टि नहीं देखेंगे, गलत विचारों को अपने मन में न आने देंगे, अपने मन को प्रभु से लगाए रहेंगे, अपना हृदय शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, हम नम्र और दीन बन जाएंगे जैसे यीशु नम्र और दीन बना। यीशु को बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला लेकिन वो चुपचाप रहा, लोगों ने उसको मारा, चुपचाप रहा, लोगों ने उसकी निंदा करी, वो चुपचाप रहा। आपकी भी लोग निंदा करेंगे, आपकी भी बुराई करेंगे, आपकी भी चुगली करेंगे, आपसे भी ईर्ष्या और जलन रखेंगे, लेकिन आपके अंदर अगर मसीह है और मसीह का वचन है तो आप जो है मसीह के जैसा जीवन जब जिएंगे तो क्या होगा, मसीह आपके अंदर रहेगा। और जब मसीह आपके अंदर रहेगा तो बाइबल कहती है मैं निधड़ा होकर कहता हूं, बेधड़क होकर कहता हूं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और ये अंगीकार वचन है, इसको आप बोलते रहें। जो जो वचन मैं आपको बढ़ा रहा हूं ये अंगीकार वचन है, प्रतिज्ञा वचन है। परमेश्वर ने बातें करी है, परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए प्रतिज्ञाएं करी है और वो प्रतिज्ञा इसलिए करी है कि हम उन वचनों को बोल करके हियाव मानकर दृढ़ हो जाएं, बेधड़क हो जाएं, भय न खाएं, मन कच्चा ना हो और परमेश्वर पर विश्वास रखकर निडर बने रहें। भजन संहिता 118:6 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 118:6, यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य, दुनिया की कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी तकलीफ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता यदि परमेश्वर आपकी ओर है। भजन संहिता 27 उसका एक पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका एक पद, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यह अंगीकार वचन है। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। और यीशु यानी परमेश्वर मेरा उद्धार है। किससे डरूं? हमें डरने की जरूरत नहीं है, ना भय खाने की जरूरत है। वो कह रहा है यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। दृढ़ गढ़ ठहरा, गढ़ यानी किले के चारों ओर जो बहुत बड़े बड़े गढ़ रहते हैं जिन पर सैनिक चलते हैं, किले की सुरक्षा
परमेश्वर ने आगे पीछे घेर रखा है। वो कहता पाताल में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं परमेश्वर में। उसने हमें क्या कर रहा है, आगे पीछे घेर रखा है, गढ़ के समान घेर रखा है। हमें डर और भय खाने की जरूरत नहीं है। यहोशू 1:5 में क्या कहता है, यहोशू 1:5 में लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। तेरे जीवन भर यानी मेरे और आपके जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। परमेश्वर आपसे बोल रहा है, तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यीशु परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुझे कभी न धोखा दूंगा और न कभी छोड़ूंगा। यानी वो परमेश्वर वायदे का सच्चा परमेश्वर है। उसने जो कह दिया है वो है, वो जो कह दिया है वो है। वो बोलता है मैं तुझे कभी मनुष्य धोखा दे सकता है, लोग आपके परिवार के भाई बंधु धोखा दे सकते हैं, पर दोस्त यार आपके धोखा दे सकते हैं, रिश्तेदार आपके धोखा दे सकते हैं, पड़ोसी आपको धोखा दे सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं, निकल जाओ मेरे यहाँ से, घर से चले जाओ, नहीं आना, आपकी बेइज्जती करके भगा देंगे। लेकिन परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको बेइज्जत नहीं करेगा और कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी वो त्यागेगा। उसने वायदा किया है, वो प्रेमी परमेश्वर है, आपसे प्यार करता है। उसने वायदा किया है, ये परमेश्वर के वचन है मनुष्य के जीवन के लिए, कि आप डर और भय ना खाएं, आपका मन कच्चा ना हो किसी भी रीति से। भजन संहिता 23:4 में क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 23:4, भजन संहिता 23:4, उसमें क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। यानी अंधकार से भरी हुई होकर तराई में चलोगे, जंगल और पहाड़ है, तराई का क्षेत्र है, कीड़े सांप बिच्छू हर प्रकार के जहरीले जंतु कुछ भी क्यों ना हो, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा भजन संहिता में दाऊद बादशाह कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। उसकी कुछ हानि हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है कि उसकी हानि हो जाए, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, जीव जंतुओं को बनाने वाला परमेश्वर, जंगली वन पशुओं को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो उसकी बनाई हुई वस्तु उसको कैसे हानि पहुंचा सकती है। वो हमारे अंदर रहता है, हमको कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचा सकती। तो क्या कह रहा है, तू हमारे साथ रहता है। यशाया उसका 43 उसका 1 वर्ष निकाल लेंगे। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर। परमेश्वर कह रहा है, यहोवा परमेश्वर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है। यानी परमेश्वर ने जिसे छुड़ा लिया हो और नाम लेकर के बुलाया, मीन्स इस पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मानव जाति है और आप ही क्यों यीशु को मानते हो, आप ही सिर्फ क्यों यीशु मसीह पर आए, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और नाम लेकर के बुलाया है, तभी आप यीशु को मानते हो। यीशु ने कहा, जब तक पिता किसी को खींच कर न निकाल ले मेरे पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 6वें अध्याय
तो ये बाइबल में पुराने नियम के अंदर यशायाह की पुस्तक, नबी की पुस्तक में ये बात कह रहा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, हम मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इब्राहिम की संतान है, हम इस्राएल हैं, और वो हमसे कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कह रहा है तू मेरा ही है, हमको कह रहा है, आपको कह रहा है तू मेरा ही है। इतना प्यार करता है परमेश्वर। आपका कौन कुछ बिगाड़ सकता है? आप किस बात से डर और भय खाते हैं? किस बात से आपका मन कच्चा होता है? परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े वायदे किए हैं और ये दुष्ट आत्मा आपके अंदर डर और भय को पैदा करती है। आपको इन अंगीकार वचनों को दृढ़ता से बोलकर उसको भगा देना है। भाग यहां से यीशु के नाम से। हर एक प्रकार की बुरी आत्मा, डर और भय की आत्मा, गंदी आत्मा, बीमार करने वाली आत्मा, चुगली करने वाली आत्मा, लड़ाई करने वाली आत्मा, झगड़े की आत्मा, कोई भी ऐसी चीज आप जब देखते हो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन में, उसको आप डांट के भगा सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा आज के इस मैसेज से कि इतनी प्रकार की दुष्ट आत्माएं कार्य करती है मनुष्य के जीवन में। उनको सुन करके आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, अपने जीवन में लागू नहीं करते हो। आपको किसी ने डराया और आप डर गए, आपको किसी ने भड़काया आप भड़क गए, आपको किसी ने आग लगाई आपके अंदर आग लग गई। आप समझ जाएं ये दुष्ट का काम है और डांट के भगा निकालिए यीशु के नाम से, वो चली जाएगी दुष्ट आत्मा। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप आत्मनिर्भर बने, परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे रहें। भजन संहिता 27 उसका 1 और 3 पद, तीसरा पद, सॉरी, भजन संहिता 27 उसका 3 पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध, अब कह रहा है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध सेना भी छावनी डाल ले तो भी मैं ना डरूंगा। मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। मेरे जहां एक जगह मैं था, उस घर को उन लोगों ने घेर लिया था और मैं सामने खड़ा हुआ था और मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था। और चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, फिर से पढ़ना इसको, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले रहे। यानी सेना का मतलब है बहुत बड़ी फोर्स, लाखों की हजारों की तादाद में फोर्स आपके विरुद्ध छावनी डाल ले, आपको घेर ले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। उस दशा में भी हिया, परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर के वचन पर भरोसा। परमेश्वर तूने ऐसा कहा है कि सेना भी छावनी मेरे विरुद्ध डाले रहे तो मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छिन जाए तो भी मैं परमेश्वर पर भरोसा रखे रहूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय उसके 15 पद में, रोमियो 8 अध्याय उसका 15 पद, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की, यानी हम दत्तक पुत्र बना दिए गए हैं। कब बना दिए गए हैं? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 के अनुसार, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 47 के अनुसार, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 के अनुसार, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषा बोलने लगते हैं, तो वो जो है लेपालकपन की आत्मा है हमारे अंदर। हमको दत्तक पुत्र बना लिया गया है, अडॉप्टेड सन हम हो चुके हैं।
सकते हैं, क्योंकि वो लेपालकपन का आत्मा है, हमें गोद लेने वाला आत्मा है, हमारे अंदर आ जाता है परमेश्वर का आत्मा और हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें नहीं मालूम है प्रार्थना कैसी करनी है, लेकिन आत्मा आप ही आए भर भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे अंदर से पिता से विनती, हमारे लिए पिता से विनती और प्रार्थना करता है। बाइबल में रोमियो 8 अध्याय में लिखा, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं, मसीह का जन नहीं। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर है, कौन सी सेना हमारा बिगाड़ को सकेगी, कौन सी लड़ाई हमारे ऊपर हावी हो सकेगी, कोई भी हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ ले हम पर जय नहीं पा सकेगा, क्योंकि पर सेनाओं का यहोवा परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे भीतर है। यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, दंड से होता है, यानी उसको डर रहता है कि मेरे साथ कुछ घट जाएगा, यानी दंड मिल जाएगा, या मेरा नुकसान हो जाएगा, या मेरी जीवन की क्षति हो जाएगी, मेरे शरीर की क्षति हो जाएगी, मेरे घर की क्षति हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, दंड का रहता है। फिर से पढ़ना इस वचन को। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला जाता है। रोमियो 5 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। तो वो जो प्रेम आता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा के साथ, उसमें भय नहीं होता। और क्या लिखा है आगे? वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। बस, तो सिद्ध प्रेम यानी हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाएं और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जो डाला गया है वो उमड़े। परमेश्वर का प्रेम क्या करता है मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। परमेश्वर का प्रेम यदि आपके अंदर है तो वो परमेश्वर की ओर खींचेगा। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातचीत करते रहना, परमेश्वर के बारे में जानना परमेश्वर का दीवाना बना देता है। यह है परमेश्वर का प्रेम। लोग सोचते हैं ये पागल हो चुका है, पागल नहीं हो जाता। लोगों की नजर में वो पागल हो चुका है। वो कहते रात दिन प्रभु प्रभु करता रहता है। रात दिन कई पास्टर लोगों ने मेरे से बोला, रात दिन प्रभु प्रभु, रात दिन बाइबल की बातें मत किया करो, पागल हो जाओगे। अब उनको मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का दीवाना बनाता है। जैसे एक लड़का और लड़की प्रेम में दीवाने हो जाते हैं और जीने मरने के लिए कार्य करने लगते हैं, उससे वो तो व्यभिचार वाला प्रेम है। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो पवित्र प्रेम है और वो परमेश्वर की ओर खींचता है और दीवाना बना देता है। तो वही दीवाने यीशु के चेले थे, दीवाने हो गए थे यीशु के। और जब वो दीवाने हुए तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को कुर्बान कर दिया उस प्रेम की खातिर। यीशु प्रेम किया और बलिदान कर दिया। चेले यीशु से प्यार किए और अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। और उन्होंने कहा हम इस लायक नहीं कि हमें सीधी सूली दी जाए, हमें उल्टी सूली दी जाए। पतरस ने कहा, पौलुस का सिर कलम कर दिया गया, जलते तेल के कुड़ाहों में डाल दिया गया, खाल उतार ली गई, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। थोमा जब भारत आया उसकी पसली में भाला मार दिया गया, उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया यीशु के लिए। यह है सच्चा प्रेम, प्रभु के प्रति दीवानगी उत्पन्न करता है। और ऐसी दीवानगी कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, सिर्फ प्रभु का दीवाना बन जाता है। और उसको उस घर की फिक्र रहती है जिस घर में उसे जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। हमें भी अपने प्रभु से ऐसी मोहब्बत करनी है। तो वो जो सच्चा प्रेम है उसमें भय नहीं होता, सच्चे प्रेम में भय नहीं होता।
यशाया 41:10 निकाल लेंगे। यशाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए मत डर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, किसी प्रकार का डर और भय खाने और ताकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? वो क्या कहता है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममयी दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने बलवंत भुजाओं से, धर्ममय हाथों से आपको थामे रहेगा और आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे और निधड़क इस पृथ्वी पर रहने पाओगे। तो ये जो प्रतिज्ञा वचन है, इन वचनों को आपको अंगीकार करना है और दुष्ट पर अटैक करना है, डांट के भगाना है। वो भाग जाएगा आपके सामने से। वो हारा हुआ है, कुचला हुआ है, उसे निकम्मा बना दिया गया है। कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये तो प्रभावित करने वाली कई पाली हुई दुष्ट आत्मा होती है। वो पाल लेते हैं लोग, वो कहते हैं कि हम तो ऐसा छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। वो पाली हुई दुष्ट आत्मा, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मेहमान है। अगर किसी ने किसी को मेहमान बना रखा है तो बाहर का व्यक्ति आप कितनी भी दुआ करा लो वो न जाएगा, उसको डांट के भगाना पड़ेगा। यानी आपके मेहमान को आपको ही लात मारना पड़ेगा और भगाना पड़ेगा। निकालिए यीशु के नाम से इस वक्त और दोबारा मत आना, तब वो जाएगा। यानी कुछ बातों को आपको बड़ी गंभीरता से लेना है। अपनी आदतों को, अपने अंदर के विचारों को, आप क्या करते हो, कैसा करते हो, कैसा बोलते हो, कैसा सुनते हो, कैसा देखते हो, कहीं इन दुष्ट आत्माओं का प्रभाव तो नहीं है? अगर है तो डांट के भगा दीजिए और नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। और यदि पाली हुई है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तब ही वो जाएंगी और अगर नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं जाएंगी। तो ये निर्णय आपको लेना है और आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और उद्धार को प्राप्त करना है, लेपालकपन की आत्मा को प्राप्त करना है, ताकि आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए जाओ। और जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए जाओगे तो परमेश्वर की विरासत स्वर्ग है, उसके वारिस बनने पाओगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।